हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है रिलेशंस। सबसे पहले रिलेशंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज a इक्वल टू 1 2 3। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले ही से पढ़ रखा है, तो इसका हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं a क्रॉस a। इसमें 3 एलिमेंट हैं, दोनों में 3 3, तो 9 एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये 9 एलिमेंट्स हैं। अब हमें इसमें से कुछ रिलेशन डिफाइन करना है। सपोज R1 इज ए रिलेशन लेस देन का मतलब हमारे यहाँ है फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड। तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे 1 2 1 3 एंड 2 3। 3 ही एलिमेंट है, बाकी नहीं होंगे इसमें। R2 एक दूसरा ले सकते हैं इक्वल टू। इसमें देखिए इक्वल टू मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3। एक और ले लीजिए R3 ग्रेटर देन, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड, तो इसमें भी सेलेक्ट करते हैं 2 1 3 1 3 2। 3 एलिमेंट्स। और भी हम चाहें तो इसमें रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये R1 R2 R3 हमने कहाँ से लिए हैं, A क्रॉस A से। R1 R2 R3, R1 के सारे एलिमेंट्स 1 2 1 3 2 3 A क्रॉस A में है। इसी तरह से R2 के सारे एलिमेंट्स भी A क्रॉस A में है। R3 के भी सारे एलिमेंट्स A क्रॉस A में है। जैसे 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3। R2 में इक्वल वाले हैं 1 1 2 2 3 3। इसमें ग्रेटर वाले हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड, सो 2 1 3 1 3 2। क्लियरली R1 R2 R3 all are subsets of A क्रॉस A। तो यहाँ से ये जो रिलेशंस हैं इसकी डेफिनेशन आएगी। तो लेट, अब यहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे रिलेशन। इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, लेट A बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहली शर्त यह है कि सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन a relation from set A to A, क्योंकि दोनों ही A क्रॉस A में दोनों A हैं, is a subset of A क्रॉस A। ये डेफिनेशन हो गई, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ऐसा भी पॉसिबल था कि अगर एक सेट A होता दूसरा सेट B होता, फिर हम A क्रॉस B निकालते और इस तरह से R1 R2 कोई दूसरी डेफिनेशन से डिफाइन करते, तो भी हम देखेंगे कि वो रिलेशन भी A क्रॉस B के सबसेट हैं। यानी हमारी जो डेफिनेशन है यहाँ पर A बी ए नॉन एम्प्टी सेट
देन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए और बी के रेफरेंस में थोड़ी सी चेंज हो जाती और हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेम डेफिनेशन है, बस ए टू ए की जगह ए टू बी हो जाएगा। देन a relation R, यहाँ भी a relation R यहाँ भी लिखना चाहिए, a relation R from set A to set B is the subset of A cross B। सेम थिंग है, तो दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर केवल एक ही सेट है तो उसमें ए क्रॉस ए आएगा, और ए और बी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी आएगा। अब डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशंस। मान लीजिए इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। अगर एक ही सेट दिया है तो यहां लिख देंगे सेट A टू इटसेल्फ और सेट A। डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R domain of R is the set of first elements in ordered pair of R। R का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी हम एक साथ तीनों ले लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट और रेंज ऑफ आर the set of second element, the set of second element in ordered pair of R। और कोडोमेन होता है कोडोमेन if relation R is set A to set B, then set B is codomain of R। set B ही कोडोमेन होगा। अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालेंगे। बस यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, जो डेफिनेशन दी है, डोमेन है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स एंड रेंज है सेट ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है, केवल इतना ध्यान रखना है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन में आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन सेट बी इटसेल्फ। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज एंड सेट बी इटसेल्फ कोडोमेन।
तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं ये डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, let R is a relation from set A to set B। या हम इसको सीधा डिफाइन करें, R इज इक्वल टू xy such that y is equal to x plus 5 and x and y दोनों नेचुरल नंबर हैं और x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ये पूरा है, ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। इसमें हम पहले ये किस फॉर्म में है, इसको सबसे पहले हम बिल्डर फॉर्म से, ये बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, बिल्डर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लीजिए। x की जो वैल्यू है, चूंकि x नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू आएंगी 1 2 नॉट ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 4। तो जो वैल्यू लेंगे 1 2 3 4। तो जब x इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 6। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y 7, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे y 8, x इज इक्वल टू 4 रखेंगे y 9। अब इनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे। x इज इक्वल टू 1, तो पहला एलिमेंट 1 हो, एक्स वाई के फॉर्म में है इसलिए x की जगह 1 और y की जगह कितना आएगा 1 प्लस 5 6। फिर 2 यहाँ रखेंगे तो 7, फिर 3 यहाँ रखेंगे तो 5 प्लस 3 8, 4 रखेंगे तो 9, एक बस 4 ही है, लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो डोमेन क्या आएगा, जैसा कि डिस्कस हुआ था, डेफिनेशन है डोमेन ऑफ आर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, रेंज ऑफ आर सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 6 7 8 9। तो ये दोनों चीज़ें हम केवल यहीं से देखकर निकाल सकते हैं। अगर हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो ए है, सेट ए है 1 2 1 2 3 4 और ये हो गया 6 7 8 9। तो 1 is related with 6, 2 is related with 7, 3 is related and 4 is related 9. So this is suppose set A and this is set B। यहाँ पर XY नेचुरल नंबर है लेकिन 4 से कम है, तो जो सेट A है जो फर्स्ट है उसमें केवल ये 4 एलिमेंट होंगे और बी सेट बी में ये केवल 4 एलिमेंट होंगे। ये जो 6 7 8 हैं ये कहलाती हैं इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स 1 2 3 4। 1 की इमेज 6 है, ये इमेज है, इसको कहेंगे इमेज ऑफ 1। 7 भी इमेज है, किसकी इमेज है 2,
और थर्ड 8 है, ये इमेज ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो सेट बी में अगर कोई रिलेशन ए से बी की तरफ है तो सेट बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इमेजेस कहलाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। R इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ए दिया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14। R है, इसमें एक्स वाई के एलिमेंट्स हैं जिसमें से x कहाँ से बिलोंग करता है, a से, एंड x 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो फिर वही है, पहले हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। ये डेफिनेशन है, यानी x रखने से y आएगा। x अगर हम 1 रखें तो y कितना आएगा 3। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आया 1 3। x 2 रखें तो y आएगा 6, तो 2 और 6। x 3 रखते हैं, x 3 रखेंगे तो y कितना आएगा 9। x 4 रखते हैं तो y कितना आएगा 12। आगे नहीं रख सकते क्योंकि x की जगह जैसे ही हम 5 रखेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और ये जो रिलेशन है वो A to A है, यानी A से A की तरफ है। तो इसमें 14 ही एलिमेंट है, 15 नहीं होगा। अगर इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो A में जो एलिमेंट्स हैं A to A है ये रिलेशन, और A में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ भी 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 इज रिलेटेड विथ 3, 1 3 से रिलेटेड है। 2 इज रिलेटेड विथ 6, 3 इज रिलेटेड विथ 9 एंड 4 इज रिलेटेड विथ 12। 5 15 से रिलेटेड होता लेकिन वो नहीं है। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ R को हम DR ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4। रेंज ऑफ R शॉर्ट में या स्मॉल लेटर्स से करेंगे, रेंज ऑफ R 3 6 9 12। सेकेंड एलिमेंट्स 3 6 9 12। और कोडोमेन सेट A itself। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि सेट A में बहुत सारे, A1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 12 है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनकी कोई इमेज यहाँ नहीं है। और A में भी बहुत से एलिमेंट्स बच गए हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है। तो फिर भी ये पूरा सेट A तो डोमेन कहलाएगा, लेकिन डोमेन में यही एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 जिनकी इमेजेस यहाँ हैं, और रेंज में वही आएंगे जो किसी की इमेज है। 3 6 9 12 रेंज में केवल वही आएंगे जो किसी की इमेजेस हैं। तो ये था रिलेशन की डेफिनेशन, को पहले भी लिया था हमने, इसको एक बार फिर से रिवाइज किया है। अब
टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले हम ले रहे हैं एम्प्टी रिलेशन। तो सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन और रिलेशन आर in set A is said to be empty if no element of set A is related with no element of, अगर हम सेट R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B लिखेंगे तो फिर B आएगा, लेकिन अगर A में ही डिफाइन किया है तो रिलेशन R इन सेट A इज सेट टू बी एम्प्टी इफ नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट A का A के ही किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये डेफिनेशन है एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। दूसरी डेफिनेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे। इसको लिख सकते हैं अ रिलेशन आर इन सेट ए is said to be universal relation if every element or each element of set A is related to every element of set B. Each element of set A is related to every element of A. सेट A में ही लिया इसलिए तो R इज इक्वल टू A क्रॉस A, या B है तो R इज A क्रॉस B। तो समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन में क्या है कि A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ सेट A। इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल सेट है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इटसेल्फ। तो अगर B लिया है तो डेफिनेशन में माइनर चेंजेस होंगे। हमें लिखना पड़ेगा कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, then a relation R in set A, यहाँ पे ही लिख सकते हैं, इस लाइन की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर A to B है तो रिलेशन R फ्रॉम सेट A to B is said to be empty
if no element of set A is related with no element of set B, अगर A से B की तरफ है। और इसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन, a relation R from set A to set B is said to be universal relation if each element of set A is related to every element of set B. R is equal to A cross B, और यहाँ पर आ जाएगा, so the definitions are same, लेकिन कहीं कहीं आपको confusion ना हो कि कई जगह only A to A ही लिया है और कहीं पर A to B लिया है, तो इसलिए they are the same thing. Either we define a relation from set A to set A or we define a relation from set A to set B. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस और हैं 3, उनको ध्यान से समझिए क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वो जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, वो उसमें सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। अब ये हम सारे एक ही सेट ले रहे हैं, A to B ना लेके रिफ्लेक्सिव। और रिलेशन R in set A is said to be reflexive if for every A belonging to A related to A, or A belongs to R। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। Every a relation R in set A is said to be reflexive if for every A belonging to A related to A, मतलब हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो, तो फिर हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। एक आध एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है रिलेशन R एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर्स हैं एंड वाई इज अ डिवाइजर ऑफ एक्स। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसे दो लिए हैं जिसमें y x का डिवाइजर है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज ए डिवाइजर ऑफ 16, 5 इज ए डिवाइजर ऑफ 25। तो ये डिवाइजर का मीनिंग है। अब इसमें जो कह रहे हैं एवरी नंबर इज ए डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ, मीन्स 4 is a divisor of 4, 5 is a divisor of 5, 6 is a divisor of 6. So you can say the relation divisor of, hence the relation divisor of is reflexive. इसको और प्रूफ हम डिटेल में लास्ट में करेंगे, लेकिन बस सिर्फ एग्जाम्पल समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, इन अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, प्लेन में सभी ट्राइंगल हैं, द रिलेशन congruency is
रिफ्लेक्सिव। ट्राइंगल्स का सेट है, उसमें रिलेशन हमने डिफाइन किया कॉन्ग्रुएंसी, माने ट्राइंगल, हर ट्राइंगल खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो कॉन्ग्रुएंसी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर खुद का तो डिविजिबल, खुद से तो डिविजिबल है ही, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जिससे ये प्रूव होता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद से ही रिलेटेड हों। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में a relation R in set A is said to be symmetric if for A and B belonging to AB related to A related to B, B related to implies that B related to A, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और AB belongs to R, AB belongs to R implies that an implied Y, BA belongs to R। अब इसमें आप देखिए, पहला वाला जो एग्जाम्पल है और जो दूसरा एग्जाम्पल है, हम दोनों को देखेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव हैं कि नहीं है। जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, बाई इज ए डिवाइजर ऑफ एक्स, बाई एक्स का डिवाइजर है। जैसे एग्जाम्पल लें, 5 इज ए डिवाइजर ऑफ 25, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, यानी बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए, देन ए विल ऑल्सो बी द डिवाइजर ऑफ बी। ये पॉसिबल नहीं है। 5 इज ए डिवाइजर ऑफ 15, देन 15 विल नॉट बी ए डिवाइजर ऑफ 5, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। तो इफ 5 इज ए डिवाइजर ऑफ 15, 15 विल नॉट डिवाइजर ऑफ 5 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर ले लें, 8 ले लें, 24 ले लें, 8 इज ए डिवाइजर ऑफ 24, then 24 will not be a divisor of 8. So you can say the relation divisor of is not symmetric, symmetric नहीं है। इसमें set of all triangles in a plane, congruency, triangle, if triangle A is congruent to triangle B, definitely triangle B will be congruent to triangle A. So you can say the relation congruency is symmetric. ये symmetric होगा, क्योंकि अगर A ट्राइंगल A B का congruent है तो B A का भी congruent होगा। दोनों आपस में congruent है तो बराबर रहेंगे। So this shows that this relation is, congruency is सिमेट्रिक। अब एक और है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R in set A is said to be transitive if, इसमें एक और बढ़ जाएगा, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, related to B, B related to C implies that and implied by C, A related to C। या ऐसा लिखें, AB belongs to R, BC belongs to R implies that AC belongs to R।
अब इसमें हम ये देखेंगे क्या ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे ये ट्रांजिटिव हैं या नहीं हैं। कैसे समझेंगे? y इज ए डिवाइजर ऑफ x। जैसे 3 अब ले लें 5, 15 और 45। इफ 5 इज ए डिवाइजर ऑफ 15, 15 is a divisor of 45, then definitely 5 will be the divisor of 45। इसमें डिवाइजर वाले में कोई दूसरा ले लें, मान लीजिए 11, 22, 66, 3 नंबर ले लिए। 11 is a divisor of 22, 22 is a divisor of 66, then definitely 11 will be a divisor of 66। So a relation divisor of in the set of natural numbers, क्योंकि इसमें लिखा है xy belongs to n, is transitive। ये ट्रांजिटिव होगा। एंड सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसमें भी देख लीजिए ट्राइंगल T1 is congruent to triangle T2 and triangle T2 is congruent to triangle T3। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ट्राइंगल T1 is congruent to triangle T3। So in the set of all triangles in a plane, the relation congruency is transitive। तो ये तीनों हमने वेरीफाई किए। इस अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R in set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। तीनों अगर कोई है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होना चाहिए? ये रिफ्लेक्सिव। शॉर्ट में लिखें, रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए रिलेटेड टू ए या ए बिलोंग्स टू आर। ए का एलिमेंट है फॉर एवरी, माने सारे एलिमेंट्स के लिए है ये। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए रिलेटेड टू ए, कोई भी एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है? ए और बी ए के एलिमेंट हैं, तो ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब होता है कि बी रिलेटेड टू ए भी होगा। और ट्रांजिटिव है, ए और बी सी तीन एलिमेंट्स हैं फॉर ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड वाई, माने दोनों साइड से है। इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड वाई का मतलब है इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, और इसका रिवर्स भी सही है, यानी बी रिलेटेड टू ए इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू बी। सो ए रिलेटेड टू सी,
या हम ये भी कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। इनको अब हम एग्जाम्पल से चेक करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल 1, मान लीजिए R एक सेट है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं XY टाइप के हैं। XY इंटीजर्स हैं, माने बिलोंग टू Z, और X माइनस वाई एक इंटीजर है, ये रिलेशन है। तो हमें ये देखना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम तीनों चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, for every x belongs to Z, x related to x implies that x related to x माने x से रिलेटेड है, तो x माइनस x क्या आएगा 0, और 0 भी Z को बिलोंग करता है। तो आप कह सकते हैं hence R is रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की यही तो पहचान थी कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। और डेफिनेशन क्या है जो R या रिलेशन डिफाइन किया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर होना चाहिए। 0 एक इंटीजर है, तो दोनों ही मतलब x खुद से रिलेटेड है, यानी x माइनस x इंटीजर होना चाहिए, जो कि आ रहा है। फिर इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में फॉर x एंड y बिलोंग्स टू Z, x रिलेटेड टू y, हमें प्रूव करना है कि अगर x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होगा। दिस एम्प्लाइज दैट, डेफिनेशन लगाइए यहाँ क्या दिया है, x माइनस वाई इज इंटीजर, x माइनस वाई बिलोंग्स टू Z। दिस एम्प्लाइज दैट, इसको अगर हम ऐसे लिखें y माइनस एक्स, यानी हमने माइनस कॉमन ले लिया तो भी जो भी एलिमेंट आएगा वो या तो नेगेटिव, अगर x माइनस वाई नेगेटिव है तो y माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस की भी ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई Z है, Z को बिलोंग करता माने इंटीजर है, तो क्या y माइनस एक्स भी Z को बिलोंग करेगा? यस, क्योंकि अगर x माइनस वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं, तो y माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव भी सारे इंटीजर्स होते हैं। यानी अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर x y से रिलेटेड है तो y x से भी रिलेटेड होगा। तो हैंस यू कैन से R इज सिमेट्रिक। एक और इसमें बचा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या आएगा, इसमें 3 एलिमेंट होंगे, तीनों ही Z के एलिमेंट हैं, x y z बिलोंग्स टू x y, इसमें स्मॉल z ले लीजिए, बिलोंग्स टू Z। ये Z क्या है, इंटीजर है, सो डोंट कंफ्यूज विथ दिस Z एंड दिस Z। तो x related to y, y related to z implies that x related to y मतलब x minus y belongs to z, y related to z का मतलब डेफिनेशन से y minus z, वही स्मॉल z है, belongs to z।
अगर x y से रिलेटेड है तो डेफिनेशन के हिसाब से x माइनस वाई जेड होगा, y रिलेटेड टू z है यानी y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड क्या आएगा, चेक करिए, y और y कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस जेड। ये भी एक इंटीजर होगा क्योंकि ये तीन नंबर ही तो हैं, या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन इनको सम डिफरेंस कुछ भी करें ऑपरेशन, लेकिन यह डिफरेंस का केस है तो कोई भी दो इंटीजर को माइनस करिए, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो वो सारे इंटीजर्स ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, यानी x और y, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। इट मीन्स x रिलेटेड टू z। सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। और जब हमने डेफिनेशन बताई थी कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो वो इक्वल, और ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं कि हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन